कितना गीत लिख चुके हैं आप खोटा में? खोटा में लगभग 1000 से ज्यादा। अखिया से अखिया तो अपन मिलाई के, अखिया से अखिया अरे बिहा देले लागो होने जिया रे, को कटी लागो होने जिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द जम्मू टाइम्स में। आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो आज के तारीख में परिचय का मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं झारखंड के जाने माने गीतकार निर्देशक हमारे विनय तिवारी जी। स्वागत है आप सभी का। जो आपके यूट्यूब चैनल न्यूज चैनल जम्मू टाइम्स के सभी दर्शकों को खोटा गीतकार, लेखक, कवि, गायक विनय तिवारी का कैसे हैं आप? ठीक है, मस्त है। कितना गीत लिख चुके हैं आप खोटा में? खोटा में लगभग 1000 से ज्यादा गाना है। उसमें से हिट गाना आपका कौन कौन सा है? देखिए, हिट गाना कितना हम गिनाएंगे। जैसे हम लोग जब टी सीरीज में हम लोग का ब्रांड हिट था धूनी उड़ाई के, उसमें सारे गीत हिट थे, सारे गाना उसमें हिट थे। उसमें कैसेट में एक गाना था कैसन घर बिहा देले लागो होने जिया रे। इसके पहले भी हम लोग लोकल कंपनी में जब हम लोग गाना भी हिट था तो हम लोग कैसेट बना रहे थे। तो उस समय एक स्थिति था कि जो हमारे फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, उन लोग खोटा को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और अपने घरों में बजा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उस स्थिति में तब तक हम लोग उस तरह के गीत नहीं दे पा रहे थे कि लोग अपने परिवार के साथ उसको सुने। तो फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग एक ऐसा गाना बनाए कि हर वर्ग के लोग उसको सुने और उसको स्वीकार करें। तो उसके ऐसे तीसरी से निकला हुआ था वो गीत था कैसन घर बिहा देले लागो होने जिया रे दादा रे, एको कटी लागो होने जिया। मनोज देहाती उसमें काम कर रहे थे। हाँ, मैंने वो कैसेट में मनोज देहाती और हम थे और पायल मुखर्जी थी। तीसरी का था कैसेट बनाया था। उसका एक दो लाइन हम सुना दे रहे हैं आप लोग को। वो गाना काफी हिट हुआ था। कैसन घरे बिहा देले लागो होने जिया रे, कैसन घरे बिहा देले लागो होने जिया रे, एको कटी लागो होने जिया, ओ दादा रे एको कटी लागो होने जिया। अरे काम धंधा छोड़ी देले कुली कुली घूरी बुले, अरे काम धंधा छोड़ी देले कुली कुली घूरी बुले। अरे खाली दारू पियो हो, अरे खाली दारू पियो हो, दारू पी के पीटो हो रे दादा, ओ दादा रे कटी लागो होने जिया। काफी मशहूर ये गीत बहुत वायरल हुआ था। बहुत वायरल हुआ था, काफी ये गीत हिट हुआ था। उसके बाद फिर टी सीरीज में हम लोगों ने जो तय हमर दिल लगे जो हम लोग कैसेट किए, वो भी सुपर सिल्वर जुबली हिट हुआ। फिर उसमें हमने एक इस तरह का गाना देने का प्रयास किया कि लोग हर वर्ग के औरत हो या पुरुष हो या सभा सोसाइटी हो, कहीं भी बजे, ब्याह शादी में, सब घरों से लेके हमारे सारे घरों में बजे। अश्लीलता मतलब नहीं था खोटा में, अश्लीलता नहीं था। उस जमाने में अश्लीलता हम लोग के समय में उतना ज्यादा नहीं था। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, टी सीरीज को आपकी संस्कृति से कोई लेना देना है नहीं। उनको बिजनेस चाहिए और उनको बिजनेस चाहिए तो थोड़ा बहुत हमको टीनेजर्स को ध्यान में रख के हमको गाना लिखना पड़ता था, क्योंकि कैसेट तो आखिर लड़का ही खरीदेगा जाके मार्केट में। तो उनको भी पसंद में रखते हुए लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई समाज में सही चीज को दिया जाए और उसके बाद तो हमारा संस्कृति को भी हम लोगों को धीरे धीरे देने का हम लोगों ने भी काम किया। तो एक टीनेजर्स के लिए हम लोगों ने गाना लिखा था। हमने लिखा था तय हमर दिल लागे, तय हमर जान लागे, दुर्गा मैया ठीने गे, धनी तय मांगल लागे, हम में पागल है जीवेगे, हमें तो भी न मेरी जीवेगे। ये भी गीत काफी वायरल हुआ था, काफी सुपर डुपर हिट हुआ था। लेकिन इसी एल्बम में और एक गाना था और जो बेटी विदाई के बारे में था, वो गीत खोटा कैसेट को, खोटा लोक संगीत को और हम लोग को स्थापित करने में, घर घर तक पहुंचाने में उस गीत का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था उस गीत का। मैं आपको कौन सा गीत था? वो गीत था जुगे जुगे बेटी भेले, जुगे जुगे बेटी भेले, परक धन सदा, हे माय गो
अचराट भोरी दे विदा। काहे कांदे हैं माय गो, काहे कांदे हैं माय गो, देहे ना विदाय हे माय गो, अचराट भोरी दे विदाय। पिंधिले नो आबे हम तो सिंदूर चूड़ी कंगना, परदेसी संगे जीवे परदेसी अंगना। दुनिया में ये है रीति, दुनिया में ये है रीति, चलल है सदा हे माय गो, अचराट भोरी दे विदा। काफी हिट गाना था जी। हम लोग भी सुने थे और देखिए भी गाना भी रोंगटा खड़ा हो रहा है। काफी मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गीत था। जी जी, ये मतलब इतना सुपर डुपर हिट हुआ, लोगों को इतना प्यार मिला इस गीत से, और हर वर्ग के लोगों ने झारखंड से बाहर तक कोठा को स्वीकार किया, कोठा गीत संगीत को तहे दिल से लिया, और हम लोग आगे बढ़ते गए। और मैं लास्ट में एक और गाना आपको सुनाता हूँ। आपने कहा कि भाई मेरे चैनल के लोगों को आपके कुछ हिट गीत सुने, और एक गीत था पागल बना दिया, जो पूरे हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक भी इस गीत को, जो मलेशिया में हमारे भोजपुरी कैसे पूछे जाते हैं, हर वर्ग के लोग, हर भाषा के लोग, जो लोग हिंदी भाषी हैं या हिंदी भाषा को समझते हैं, जो भोजपुरी सुनते हैं, कोठा सुनते हैं, वो उन लोगों के लिए ये गीत उन लोगों ने काफी इस गीत को पसंद किया है। अखिया से अखिया तो अपन मिलाए के, अखिया से अखिया, अखिया से अखिया तो अपन मिलाए के, पागल बनाई दे लेंगे हमका, ये हमका पागल बनाई दे ले। गजब तो लड़की गे, करीबा हिलाई दे ले, ये हमका पागल बनाई दे ले। अखिया तोरे हो गे सुर में दानी, गोरे गोरे तोरे गाल गे, लच के जब जब तोरे कमरिया, दिल में उठे भुचाल गे। फुलवा से आपन गजरा सजाई के, फुलवा से आपन गजरा सजाई के, मन बहकाई दे लेंगे हमका, ये हमका पागल बनाई दे ले, ये हमका पागल बनाई दे ले। माय गॉड, ये गाना आप लिखे थे? जी, ये तो काफी, यह गाना हम लोग सुन के मतलब जवान हुए हैं। बहुत जब छोटे थे तो लगभग हर एक गांव और मोहल्ला टोला में यही गीत सुनने को मिलता था, पागल बनाए देने। और सच्चाई आज पूछिए तो आज मैं पहली बार मैं इस चीज को मैं जाना कि यह गीत आपका लिखा हुआ है। किसने गाया था इस गीत को? इस गीत को हमारे मनोज देहाती और पायल मुखर्जी ने गाया था, टी सीरीज से ही निकला था। और इसका एक लास्ट का जो अंतरा है, और उस अंतरा में मतलब काफी लोग हमको देखते थे जब भी हम जाते थे, काफी हिट होने के बाद। तो कहीं भी सभा सोसाइटी शादी ब्याह किया कोई प्रोग्राम में, तो लड़के लोग गुनगुनाने लगते थे जो लास्ट अंतरा था। तो इन्हें मिलने विनय तिवारी, दे दे तो या पंजान गे, चीर के आपन खून से लिख ले, ए सजन तोर नाम गे। मन बहकाए के दिल धड़काए के, मन बहकाए दिल धड़काए के, पागल बनाई दे लेंगे हमका, ये हमका पागल बनाई दे ले। काफी हिट रहा और लोगों का बहुत प्यार मिला। मैं पूरे झारखंड सहित पूरे देश के तमाम कोठा सुनने वालों का मैं ऋणी हूँ। इन लोगों ने मुझे काफी प्यार दिया और मेरे हर गीत को लोगों ने सराखों पर उठा के मुझे सम्मान किया। मैं इसके लिए सदा हमारे कोठा भाषा सुनने वाले और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, जोहार है। और मेरी आने वाले दिनों में आप कौन सा गीत लाने वाले हैं कोठा प्रेमियों के लिए? देखिए, आने वाला समय में एक पिक्चर है द डार्क लाइट, और वो बहुत बड़ी कंपनी में ले ली है। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। वो 2-4 महीने फिल्म है, वो जी फिल्म है। और उस फिल्म में हमारे बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध मतलब गायक हैं, माननीय
उन लोगों के लिए शब्द हम क्या बताएं। कुमार शानू जी जो हैं और उदित नारायण जी वो गाना गाए हैं। तो उदित नारायण जी गाए हैं द डार्क लाइट फिल्म में, वो बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी मेरी फिल्म। खोरठा में गए हैं जी, उसमें मैं गीत लिखा हूँ फिल्म में। वो गाना है, हमर हीरा नाहगपुर हमर छोटा नाहगपुर, हीरा मोती सैतल हिया माटी के तरे भरपूर, माटी के तरे भरपूर, हमर हीरा नाहगपुर हमर छोटा नाहगपुर, हीरा मोती सैतल हिया माटी के तरे भरपूर, माटी के तरे भरपूर, बीर बीर सा सिधो कानु के हिये जन्म था, ओ हो बीर बीर सा सिधो कानु के हिये जन्म था, झारखंड के माटी दादा माए के समान रे माए के समान, हमर छोटा नाहगपुर हमर हीरा नाहगपुर, हीरा मोती सैतल हिया माटी के तरे भरपूर, माटी के तरे भरपूर। ये गाना हमारे जिंदाना साहब ने गाया है। बहुत जल्दी हमारे खोरठा प्रेमी के साथ साथ सारे लोग इसको सुनेंगे। आने वाले दिनों में आप क्या चाहते हैं कि खोरठा भी जिस लेवल में है, आगे आप क्या चाहते हैं? खोरठा को और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं? देखिए राहुल जी, मैं एक गाना था आप सुने होंगे, हम जिए हैं और मरेंगे ये वतन तेरे, बिल्कुल। ये कर्मा फिल्म का था। तो खोरठा के लिए, खोरठा से मुझे इतना प्रेम है कि मैंने अपना लाइफ में, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था अपना लाइफ का पढ़ने लिखने के समय में, और ऑलवेज स्टूडिंग फर्स्ट, लेकिन मेरा तमन्ना था कि मैं अपना माटी के लिए, अपना भाषा और अपना संस्कृति के लिए कुछ करूं। तो पूरा जीवन जब खोरठा गीत संगीत साहित्य सिनेमा को दिया है, और आने वाला समय में मैं तो चाहूँगा कि खोरठा गीत संगीत और साहित्य और सिनेमा की पकड़ और धमक और पहचान पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम सुने कि आप साहित्य भी लिखे, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आपने खोरठा में उनको ट्रांसलेट किए हैं और आज के तारीख में सिलेबस में वो शामिल है। हाँ, वो देखिए बहुत सारी है कविताएं, जैसे हमारे पढ़ाई में शामिल है, सिलेबस में शामिल है, और वो जो कविताएं हैं, गीत है, तो उन पर बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं आंशिक रूप से पीएचडी भी कर रहे हैं उन लोग, और काफ़ी अच्छा उन लोग का जो है सो मतलब रिस्पॉन्स है कि भाई ये आपका लिखा हुआ गीत, आपका लिखा हुआ कविता बहुत अच्छा है विनय जी, और दिनेश है। उसके बाद बहुत सारे लड़कियां पीएचडी भी की है, और एक झारखंडी के विधा पर हमारे पीएचडी किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं, तो उनको भी मैंने काफ़ी सहयोग किया, और झारखंडी के विधा पर पीएचडी करने वाले हमको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ा स्टूडेंट हैं, यहाँ की लोकल भाषा और संस्कृति को लेकर पीएचडी। अब देखिए खोरठा का ही पकड़ धीरे धीरे पहचान आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़का कर रहा है, तो बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के लड़का लोग इस पर पीएचडी शोध कर रहे हैं। आज कील यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नेत्रा पोडिया, वो 4 साल से झारखंड आ रहे हैं और लिखे हैं खोरठा ग्रामर, झारखंड के बारे में, झारखंड की जो हमारी भाषा है, हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज खोरठा, तो उस पर उन्होंने ग्रामर लिखे हैं डॉक्टर नेत्रा पोडिया, जो की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उनका ग्रामर ब्रिल से प्रकाशित किया गया है, और नेट सारे जगह में आपको अवेलेबल है। तो आज ये एक जर्मन जैसा, ये मैं जानता हूँ कि पूरे रिसर्च के मामले में पूरे वर्ल्ड में जर्मन को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, और जर्मन के एक मतलब इस रिसर्च स्कॉलर हमारे झारखंड के, हमारी जो भाषा खोरठा के बारे में ग्रामर लिखा और वो ब्रिल से प्रकाशित हो, मायने रखता है। ये खोरठा हमारी जो भाषा है,
तो इसको एक धीरे धीरे मुकाम मिल रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर आप झारखंड में खोटा को लेकर, खोटा का मान सम्मान को ऊपर आप ले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या मतलब कितना प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार की तरफ से? देखिए सरकार, कोई भी सरकार हो, या तो बीजेपी को हो या तो जेएमएम को हो, तो हम लोगों को क्या है कि जो खोटा भाषी जो है वो देहातों में फैले हुए हैं और राजधानी से कट जाने के कारण, जैसे राजधानी के इर्द गिर्द नहीं रहने के कारण हम लोग को हर चीज में खोटा भाषी को प्रॉब्लम हुआ और हो रहा है अभी तक। खोटा भाषी कलाकारों को, साहित्यकारों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। झारखंड आज 25 साल हो गया, 25 साल के दरमियान आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि हमारी जो कमेटी बनी, भाई फिल्म कमेटी आप बनाए हैं, तो झारखंड फिल्म कमेटी जो बनी, JFDC बनी गई थी, तो झारखंडियों के लिए न बनना चाहिए कि भाई झारखंड के हमारे जो कलाकार हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय कलाकार हैं, जो भाषाएं हैं झारखंड की, तो उन लोगों के जो कलाकार हैं, उन लोगों के जो आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने पहचान दिया झारखंड की कला और संस्कृति को, तो हम उन लोगों को उस ग्रुप में रखें, उस कमेटी में उन लोगों को चुनाव करें। आज जो बुकलेट या किताब गवर्नमेंट निकाली थी 2016 के दरमियान में, उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख पाया, ये भाषा में हम फिल्म बनाएंगे, तो उसमें खोटा का उल्लेख नहीं। मैंने काफ़ी इसके बारे में सरकार को भी, जो हमारे विभाग के लोग ध्यान आकर्षित करवाए और हम बोले ये दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक भी मेंबर आज तक कमेटी में एक भी खोटा भाषी को सदस्य नहीं रखा गया। यह सबसे बड़ा दुख वाली बात, बहुत बड़ी दुखद बात है। जबकि पूरे झारखंड में खोटा बोलने वालों की संख्या, जिन लोगों को मान लीजिए ठीक है सारे भाषा को रखिए, आप नौनागपुरी को रखिए, संताली को रखिए, हो को रखिए, कुरुक को रखिए, मुंडारी को रखिए, हमको किसी भाषा भाषी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि भाई हम सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं, पूरे झारखंड की कनेक्टिंग लैंग्वेज है, जनसंपर्क की भाषा है खोटा, और खोटा भाषा भाषी कलाकार के साथ उपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं? ये सरासर गलत है और मैं बहुत आहत हूँ। ये सरकार को संज्ञान में, सरकार के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, उन लोगों को संज्ञान में लेने की सख्त जरूरत है कि भाई हमारे खोटा के जो कलाकार हैं, खोटा के जो साहित्यकार हैं, उन लोगों को जो मान सम्मान की बात है वो मिलना चाहिए और कमेटी में जगह मिलना चाहिए, जो नहीं दिया गया। अभी तक झारखंड में पद्म से किसी को नवाजा नहीं गया है। नहीं, झारखंड में पद्मश्री तो खोटा से किसी को नहीं नवाजा गया है, नागपुरी से ही मिलता रहा है। और खोटा के लोगों का जो बहुत ज्यादा काम है खोटा के जो साहित्यकार हैं, आज हमारे जैसे दिनेश दिन है, हमारे PN नवदार साहब हैं, बहुत इस तरह के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे हमारे श्रीनिवास मामूदी जी, उन्होंने खोटा को स्थापित करने में जहाँ योगदान है। AK झा, उन लोगों ने खोटा को स्थापित किया, उन लोगों ने खोटा को एक सही जगह में लाके खड़ा किया। तो आप देख लीजिए शुरू से लेके खोटा के आज खोटा के कलाकार हैं, आज खोटा के कलाकार कहीं भी नागपुरी के कलाकार से या तो कोई भाषाभाषी के कलाकार से कम पहचान नहीं रखते हैं, या तो अच्छा गाना नहीं गाए, या तो किताब नहीं लिखे हैं, पता नहीं सरकार की क्या एक्टिविटीज है। और खोटा भाषी को जरूर पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी भाषा भाषी को मिल रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा खोटा का काम कम नहीं अधिक है और बहुत बृहद रूप में खोटा के हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, और इस भाषा को पढ़ने वाले और लिखने वाले लोग, सुनने वाले भी। लेकिन इस भाषा को वंचित किया गया है। अब पता नहीं यहाँ से क्या सिस्टम है, वो सिस्टम मैं जानता नहीं हूँ, तो सरकार जानती है क्या सिस्टम है भाई, कैसे लोगों को दिया जाए, तो सरकार पर निर्भर है। सरकार को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है, सरकार को इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की। वैसे लोग जो अब आज के तारीख में खोटा गीत से जुड़ना चाहते हैं, अपना करियर जो है खोटा में ढूंढना चाहते हैं, तो उन कलाकारों को अब, उन लोगों को, उन युवाओं को अब क्या कहना चाहिए? देखिए,
आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, आप लेखक में जाना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, या तो गाना चाहते हैं, या तो डांस करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, या तो डायरेक्शन करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, देखिए जिस भी क्षेत्र में आपको काम करने की रुचि है, सबसे पहले उस क्षेत्र में आपको पारंगत होने की जरूरत है। आप गीत लेखन में जा रहे हैं तो आपको साहित्यिक नॉलेज होना भी जरूरी है, और गीत लिखने में आपको ये चीज़ को देखना है कि भाई हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसको कायम रखते हुए हम आगे बढ़ें और ईमानदारी पूर्वक काम करें। तो चलिए, ये थे झारखंड के जाने माने खोटा गीतकार। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।